कितने साल हो गए इधर आए? मेरे आते हुए मेरे हो गया लगभग 14 साल से हमारा था। वे रिफ्यूजी बनकर आए और दिल्ली की गलियों में हमारे आपके बीच गुम हो गए। इन्हीं का कार्ड है हमारे पास। रिफ्यूजी के बाद वो आधार कार्ड बन गए थे। आधार कार्ड के बाद उन्होंने राशन कार्ड बनाए थे, वो उसका कुछ नहीं हुआ आगे। अब वो अपनी पहचान का पुख्ता आधार बना चुके हैं। उनके बच्चे सरकारी वजीफा पा रहे हैं, जिन्हें सरकार देश की सुरक्षा के लिए खतरा मान रही है। वो दिल्ली में हमेशा के लिए डेरा डालने की तैयारी कर चुके हैं। कौन है जो घुसपैठियों को दे रहा है राजधानी दिल्ली में पनाह? कहां से बन रहे हैं घुसपैठियों के भारतीय होने के दस्तावेज? किसके दस्तखत से खुल रहे हैं घुसपैठियों के बैंक खाते? आप रोहिंग्या कम्युनिटी से हो ना? देश और दिल्ली की सुरक्षा पर मंडरा रहा सबसे बड़ा खतरा, ऑपरेशन रोहिंग्या। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्पेशल में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। दिल्ली में बीते 4 साल से जब भी धर्म के नाम पर कोई आंदोलन, कोई फसाद या कोई तनाव हुआ, तब एक ही शोर मचा कि ये सब रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों का किया धरा है। जहांगीरपुरी में 16 अप्रैल की हिंसा के बाद शक के घेरे में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए ही हैं। इसी दौरान जी मीडिया को एक लीड मिली कि दिल्ली में रोहिंग्या घुसपैठियों और शरणार्थियों के आधार कार्ड भी बन चुके हैं और वो शरणार्थियों की झुग्गियों से निकलकर हमारे आपके मोहल्लों में भारतीय बनकर रहने लगे हैं। जी मीडिया ने जब इस मामले की पड़ताल की तो जो सच्चाई सामने आई वो दिल्ली और देश की सुरक्षा के लिए बेहद खतरनाक थी। मेरा आधार मेरी पहचान। 12 अंकों वाला ये कार्ड देखकर देश में सब कुछ हो सकता है। आपको मोबाइल फोन का सिम कार्ड मिल सकता है, बैंक में अकाउंट खुल सकता है, वोटर कार्ड बन सकता है, पैन कार्ड बन सकता है और पासपोर्ट भी। यही आधार कार्ड देश में अवैध रूप से घुसे रोहिंग्या भी बनवा रहे हैं। ये तमाम आधार कार्ड जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो रोहिंग्या घुसपैठियों के हैं। उन्हीं घुसपैठियों के जिन्हें गृह मंत्रालय देश की सुरक्षा के लिए खतरा बता चुका है और सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि रोहिंग्या घुसपैठियों को देश से बाहर भगाने का पूरा अधिकार सरकार को है। आम शहरी के बीच में अवैध घुसपैठिया क्यों रह रहा है? इनके आधार कार्ड हमारे बच्चों के बीच में पड़ेंगे तो हमारे बच्चों पर असर पड़ेगा। लेकिन दिल्ली में रोहिंग्या घुसपैठियों ने अपनी पहचान छिपाकर आम लोगों के बीच अपना कुनबा बसाना शुरू कर दिया है। दिल्ली में इस खतरे की घंटी बीजेपी नेता आनंद त्रिवेदी ने बजाई, जो लंबे समय से दिल्ली पुलिस के अलावा दिल्ली और केंद्र सरकार के सामने ये मुद्दा उठा रहे हैं। उन्होंने जी मीडिया को दस्तावेजी सबूत भी दिखाए कि जिन रोहिंग्याओं को रिफ्यूजी कैंप या देश के बाहर होना चाहिए वो दिल्ली की कॉलोनियों में स्थायी तौर पर डेरा डाल चुके हैं। रोहिंग्या घुसपैठियों के बारे में इन आरोपों की पड़ताल करने के लिए जी मीडिया की टीम उन दस्तावेजों की पड़ताल करने निकल पड़ी। आधार कार्ड पर दर्ज पते पर दस्तक देने के लिए हम पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास इलाके में पहुंचे। यहाँ पर श्री राम कॉलोनी कहाँ पर है? अच्छा, और इसमें 312 नंबर कोई गली है, 8 नंबर गली के पास 312 नंबर ब्लॉक है। ए ब्लॉक यही है। अच्छा, पीछे ए ब्लॉक है, ठीक है। खजूरी खास के एक ब्लॉक में हमारी टीम घंटों भटकती रही, लेकिन एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जो बता सके कि गली नंबर 8 का मकान नंबर 312 कहाँ है। ए ब्लॉक श्री राम कॉलोनी यही है। और राजीव नगर कहाँ होगा इसके आसपास? राजीव नगर आगे बढ़ेगा, उससे आगे। ई ब्लॉक यही है। ये 649 नंबर कहाँ होगा? 649। नाम क्या होगा? अमानुल्लाह।
ओके, अमानुल्लाह को नहीं जानते? जिन रोहिंग्या शरणार्थियों के अवैध आधार कार्ड हमारे पास थे, उन तक पहुंचने का रास्ता इन तंग गलियों में गुम हो चुका था। फिर भी जी मीडिया की टीम ने अपनी कोशिश जारी रखी। सूत्रों के जरिए हमारी टीम को रोहिंग्या शरणार्थियों के 3 नेताओं के नाम और फोन नंबर मिले थे। इनमें पहला नाम था कबीर। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अभी दूसरे को। कई बार डायल करने पर भी कबीर का फोन नहीं लगा। हमारी टीम ने दूसरा नंबर डायल किया जो कमाल नाम के रोहिंग्या शरणार्थी का था। हेलो, कमाल जी बोल रहे हैं क्या? हेलो, आवाज आ रहा है आपको? कमाल ने फोन काट दिया। फिर हमने तीसरे शख्स से बात की जिसका नाम हमें रहमतुल्लाह बताया गया था, लेकिन फोन रिसीव करने वाले ने बताया कि वो राशिदुल्लाह है। तो फिर हमें अगर आप हमें मिल सकते हैं तो फिर आपसे बातचीत कर लेंगे हम। भैया इस समय हम आपसे समय नहीं दे पाएंगे, नहीं तो कल ऐसे 11 बजे तक से हो तो हम दे सकते हैं। अभी जैसे मैं दुकान में हूँ। ठीक है सर। रहमतुल्लाह के मोबाइल नंबर पर हमसे राशिदुल्लाह बनकर बात करने वाले शख्स ने हमें जो एड्रेस बताया था वो खजूरी खास मोहल्ले के ही बी ब्लॉक में था। यहाँ पकौड़ों की दुकान पर हमें एक शख्स मिला जिसने बताया कि वही राशिदुल्लाह है। मेरे को एक दोस्त मिला था जामिया में, तो उसने मेरे को नंबर दिया कि आप इनसे बात कर लो। किसी ने नंबर दिया था, मैं तो जा नहीं पाया, आप इनसे बात कर लो। तो वो रहमतुल्लाह बता रहे थे। राशिदुल्लाह बता रहे थे। तो वो कैसे कर सकते हैं? मतलब आपको कैसे फोन ऐसे ही मेरे को ये है कि जैसे अभी आप कितने साल हो गए इधर आए? मेरे आते हुए मेरे हो गया लगभग 14 साल से। मतलब कि क्या फैसिलिटीज़ कुछ मिली कि नहीं मिली? अभी क्या क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए बेसिकली? अब 14 साल बहुत होते हैं ना। हाँ हाँ बिल्कुल, 14 साल अभी 15 साल होने वाला है। अभी जैसे कि 2008 फरवरी 8 फरवरी को मैं 5 फरवरी को बॉर्डर में था। 8 फरवरी को जम्मू कश्मीर को। और 8 फरवरी कब? 2008। फिर उसके बाद यहाँ आ गए और इसके बाद मैंने ऐसे वहाँ से सीधा रात को उठ बैठे और हरियाणा में नौकरी करने शुरू किए। और वहाँ पे 2 साल 1.5 साल नौकरी करी। इसके बाद जैसा कि दूसरा जैसे जानकार जब हुआ दूसरा में ट्रांसफर हुए, जैसे कि उसी मालिक की तुल्ली फार्म आप जानते हो, जैसे नेट में सर्च करोगे तो आएगी। और दूसरा में ट्रांसफर कर दिया, जैसे कि थोड़ा सही जानकार हो गए, जैसे उसमें शिफ्ट होगा तो वो जैसे वहाँ पर कारोबार संभाल लेंगे, ऐसा सिस्टम से हुआ। अच्छा, तो यहाँ पे फिर आप आए कब? 2000 यहाँ पे मैं रहता हूँ ऐसे 2010 से रहे। 10 में आ गया। तो यहाँ कैंप में रहे कि यहीं? यहाँ रहते हैं। अच्छा, यहाँ जब से आए यहाँ। तो अभी कुछ फैसिलिटीज़ मिली है? कोई फैसिलिटी तो है नहीं। ऐसा ही फैसिलिटी जैसा कि जब लॉकडाउन पड़े थे उसमें जैसा कि कह लीजिए 1 महीने में हमारे एक फैमिली में 5 जने हैं। वो यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है अभी। 5 मेंबर है, एक फैमिली में 5 मेंबर है। 5 मेंबर में तुम्हारा सही 15 के लिए चावल दिया गया है एक महीने के लिए, चाहे एनजीओ की तरफ से हो चाहे आया तो वस्तु की तरफ से हो, सरकार की तरफ से नहीं आया। इस बातचीत से राशिदुल्लाह थोड़ा खुल गया तो हमारी टीम ने मुद्दे की बात छेड़ी। और कुछ नहीं दिया, और कुछ नहीं। और भी कई लोगों को अभी जैसे स्कूल में एडमिशन लेना होगा तो कैसे करेंगे? मिनिस्टर की तरफ से होते हैं। रिफ्यूजी का कार्ड भी था? रिफ्यूजी का कार्ड से होते हैं, जो जैसा कि यहाँ का बच्चे जो जन्म हुए हैं उससे जन्म पत्र होता है, उससे हो जाते हैं। अच्छा, एक पॉजिटिव सा स्टोरी बनाना है, वो मेरे को थोड़ा बताइएगा, ठीक है? जो गवर्नमेंट ने दिया वो भी, जो नहीं दिया वो भी। गवर्नमेंट ने हमें कुछ सरकार की तरफ से कुछ सहायता मिली नहीं है। मोदी सरकार ने कुछ नहीं दिया? सरकार की तरफ से
ऐसे दो लोग ऐसे ही एक कंट्री से दूसरा कंट्री जाने में 5 साल से 7 साल उसको वहाँ पर बीतने के बाद उससे जैसा कि क्या वहाँ का नेशनलिटी अवेलेबल होती है, वो फर्जी चीज़ हमारे लिए नहीं है जो मुस्लिम है। राशिदुल्लाह धीरे धीरे खुल रहा था और जी मीडिया के अगले सवाल के जवाब में उसने एक बड़ा खुलासा किया। उसने बताया कि कैसे दिल्ली में रोहिंग्या के आधार कार्ड चोरी छुपे बनाए जा रहे हैं। यही नहीं, रोहिंग्याओं के बैंक खाते भी खुल जाते हैं। कैसे होता है ये पूरा खेल, सुनिए खुद रोहिंग्या रिफ्यूजी राशिदुल्लाह की जुबानी। बजट लेने के लिए अब वो आइया आगे नहीं सोचता भैया हमारे बच्चे का क्या होगा, हमारे क्या होगा। ऐसे दुनिया में कुछ नहीं होता, अब तुम करोगे तभी तो होगा। राशिदुल्लाह को हमारी टीम ने थोड़ा और कुरेदा तो उसने खुलकर बताना शुरू किया कि रोहिंग्या शरणार्थी दिल्ली के स्कूलों में अपने बच्चों का दाखिला और अपनी पहचान के लिए आधार कार्ड का जुगाड़ कैसे कर रहे हैं। पहला कि शायद ना इनको एक रिक्वेजिशन देना शुरू कर दिए, जो बहुत साल से रह रहे हैं उनके आधार कार्ड बन गए हैं, वोटर कार्ड बन गए हैं, वोटर कार्ड नहीं सॉरी राशन कार्ड बन गए हैं, तो शायद अब वोटर कार्ड भी बन जाएंगे। तो वो प्रोसेस शुरू हो गया था, उसी पे मेरे को स्टोरी करना था कि दे आर मतलब कि अभी ये इनको रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया। काफ़ी साल से हो ना आप लोग, मतलब हो गया 14 साल हो गया, 14 साल हो गया। 182 दिन के बाद आधार कार्ड बन जाता है ना। हाँ, 182 दिन का आधार कार्ड बन जाता है। 5 साल का फर्जिस के बाद वैसे तुम्हारे यहाँ का जो नागरिकता प्रोसेस चालू होती है, 7 साल में तुम्हारे जाके नागरिकता बनते हैं। विदेश में ऐसे होता ही है, जो अवेलेबल जैसे कि तुम्हारे भी ऐसे समझ लीजिएगा ऐसे सरकार के थ्रू आए हैं उसको तो होना चाहिए। जब सरकार के थ्रू नहीं आया और तुम्हारे इसमें जैसे कि कोई तरफ से तुमने सही एग्रीमेंट बना लिए, एग्रीमेंट के थ्रू होती है। और जैसे कि तुम्हारे से कोई लाइसेंस हो गया, लाइसेंस के थ्रू होते हैं, हर चीज़ कैसे अवेलेबल होती है। वो जैसे कि जब तुम ऐसे रहने लगता है उस टाइम हर तरफ से खुल जाते हैं, वो चीज़ हमारे लिए कुछ नहीं। पर कई लोगों के तो बने हैं ना, मैंने कई लोगों से बात ऐसे बने नहीं, वो चोरी चुप को बनाया हो। अच्छा, बने हो तो बात सरकार की तरफ से योजना बनाया जाता है, भाई फलाना जगह में योजना हो और इसमें जैसे तुम जाके ये सबको निपटा दो। ये फिर यार इतना दिन से यहाँ रह रहे हैं, सबको उसको जो अवेलेबल होते हैं, हम जब आए हैं रिकॉर्ड होते हैं। अब यूनिसेफ के पास होते हैं, यूनिसेफ के पास अब जैसे आपका पास मैंने अवेलेबल डॉक्यूमेंट दे दिया, हम ऐसे रिव्यू किए नहीं है, आपको तो पूरा हो गया। पूरा होने के बाद आपको तो जानकारी होता है भाई ऐसा ये इतना दिन हुआ, ऐसे इतना दिन होने के बाद यूएन हमारे लिए चाहे तो ये भी कर सकता है भाई, ऐसा ये सरकार है, आप इससे डील कर सकते हो भाई ये इतना दिन हो गया, ये बंदा कसूरवान नहीं है, कोई क्राइम नहीं किया, कोई चोर डाका नहीं डाली है, वो सही बंदा है, इसको आपको तरह हवाले करते हैं। क्या है इसको डॉक्यूमेंट यही है, वो बंदा सही है, आपको इसका इंटरव्यू करके उसको आधार कार्ड देना है, पैन कार्ड देना है, सब कुछ आप दे सकते हो। ऐसे भी नहीं करे हमारे लिए, हम रिव्यू किए हैं तो वो इलीगली बना रहे हैं जो बनाए हैं। अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर बच्चा पैदा हुआ उसको तो बनता ही है अवेलेबल, क्योंकि जैसे तुम्हारे यहाँ पे क्या नाम है बच्चा को जो खान पीन के लिए जो सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट वाला आंगनबाड़ी होती है, आंगनबाड़ी से जैसे कि बच्चे को खान पीन देते हैं, जैसे कभी जैसे खीर देते हैं, कहीं दाल बनना उसमें ऐसे देते हैं। उसमें जैसे कि जब वहाँ पर टीका लगाने जाते हैं उस टाइम पे क्या नाम है इसकी जन्म और मृत्यु का वो रजिस्ट्रेशन और टीकाकरण कार्ड जब मिल जाते हैं और टीकाकरण कार्ड से जो तुम्हारे जो अस्पताल में बच्चे हुआ उससे तुम्हारे बर्थ सर्टिफिकेट बन जाती हैं। बहुत देर हो गया है, देख लो ऐसी होता जब उनके जब बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट तो ऐसे ही स्कूल में एडमिशन हो जाते हैं। स्कूल में एडमिशन होने के बाद स्कूल से क्या कहा जाता है, भाई ऐसा है तुम्हारे बच्चे भी इतना दिन तुम्हारे हो गया, उसको जैसे कि एडमिशन हुआ या नहीं होगा। और उसी के बाद हमारे टीम से बातचीत के दौरान ही राशिदुल्लाह के पास किसी का फोन आ गया। अपनी भाषा में थोड़ी देर बात करने के बाद अचानक उसका लहजा बदल गया।
से और कुछ दिन कम हो गया, फिर 2 महीने के बाद आइए और 2 महीने तक प्रोसेस चलेंगे, इसके बाद तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा लड़का। तो इसके बाद कहेगा भाई ऐसा ही है, तुम्हारे ऐसे ही 10 सर्टिफिकेट है, तुम्हारे इससे एडमिशन हो जाएंगे। एडमिशन होने के बाद तुम्हारे एडमिशन होने के बाद कुछ दिन के बाद कहेगा भाई ऐसे यहाँ पे तुम्हारे ये खोलना बैंक अकाउंट जमा होना पड़ेंगे, स्कूल से कुछ मिलती है। ओके। और भाई ऐसे हम रिफ्यूजी ऐसे कैसे बनाए, अगर स्कूल से सरकारी स्कूल होता है, MCD स्कूल होता है, भाई ऐसा ही है, मैंने कागज़ लिख दिया, इसका बन गया। और बनने के बाद ऐसे वो भी ऐसे पुलिस जांच करने लगते हैं, ऐसे क्यों, कैसे बनाए, क्यों बनाया, क्यों बना रहे हो। ये तो जब यहाँ पर जन्म हुआ, ये तो ऐसे तुमसे हक नहीं मांग रहे हैं, लेकिन जैसे कि जहाँ पर जन्म हुआ वहाँ का बात सर्टिफिकेट है। अब जैसे कि अगर हम बर्मा में गए, बच्चा कहाँ से है, कैसा ही हुआ, क्यों हुआ। संयुक्त राष्ट्र के रिफ्यूजी कार्ड पर बच्चे का स्कूल में दाखिला हो सकता है, लेकिन बैंक खाता रिफ्यूजी कार्ड पर नहीं खुल सकता। राशिदुल्लाह ने बताया कि ये काम तो रोहिंग्या शरणार्थी स्कूल से लेटर लिखवा कर ही कर लेते हैं। अब बैंक खाता खुल गया तो बैंक के पासबुक पर एड्रेस भी होता है, उसे दिखाकर आधार कार्ड बनवा लेना भी आसान है। इस मामले में हमने जब विसिल ब्लोअर आनंद त्रिवेदी से बात की तो मालूम हुआ कि अवैध रोहिंग्या शरणार्थियों और खजूरी खास के सरकारी स्कूल के गड़बड़छाले की शिकायत उन्होंने पुलिस से भी की है। पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने उन्हें बाकायदा ईमेल पर बताया कि उनकी शिकायत की जांच की जा रही है और पुलिस ने इस बारे में संबंधित स्कूल को नोटिस भी जारी कर दिया है। उनका राशन कार्ड बन जाएगा, उनका आधार कार्ड बन जाएगा, उनके बच्चे पास आउट हो जाएंगे, अगर विद्यालयों से टैप प्रोग्राम से जुड़ेंगे, यहाँ के नागरिक बन जाएंगे। लेकिन उनके तार तो अभी भी विदेशों से जुड़े हैं ना, आतंकवादी गतिविधियों में वो शामिल है ना। उत्तर प्रदेश ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई करके जी न्यूज़ की पहल पर ATS ने बड़ा नेटवर्क का पर्दाफाश किया। दिल्ली सरकार के अधिकारियों का दावा है कि आधार कार्ड और वोटर कार्ड बनाते समय वो पूरा एहतियात बरतते हैं। फिर रोहिंग्या शरणार्थियों के आधार कार्ड कैसे बन गए, ये सवाल बेहद गंभीर है। See, this is not in my knowledge. What I can assure you is that we also look after the election work, and आधार कार्ड हमारे यहाँ भी बनते हैं. So what I can assure you is that whenever there is an applicant who comes to us with this with the intention of getting an Aadhaar card done, we do all possible background check. And as of now, I do not recollect any such instance being brought to me. रोहिंग्या शरणार्थियों ने पहले UNHCR की तरफ से जारी रिफ्यूजी कार्ड दिखाकर अपने आधार कार्ड बनवा लिए थे। ये खुलासा होने के बाद वर्ष 2018 में केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को निर्देश दिए थे कि वे जांच करके सभी रोहिंग्या शरणार्थियों के आधार कार्ड रद्द करें। लेकिन दिल्ली में अब भी रोहिंग्या शरणार्थी धड़ल्ले से आधार कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक कार्ड उनके लिए कहीं भी रहने, कहीं भी जाने और कुछ भी करने का लाइसेंस बन चुका है, जो दिल्ली की सुरक्षा के लिए खतरनाक है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि धोखे या जालसाजी से आधार कार्ड बनवाने वाला कौन सा रोहिंग्या शरणार्थी मजलूम है और कौन देश के दुश्मनों का मोहरा। अमित भारद्वाज, जी मीडिया।